इसने तो टॉप कर लिया, इसने तो टॉप सबसे निस्बत को मुमताज कर लिया, ये बंदा बड़ा ही निराला है। आप और मिसाल दूं, आप गांव का एक नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन वो घूमता पीएम के साथ है, वो घूमता सीएम के साथ है, सीएम उससे सलाम करते हैं। आप क्या कहोगे? ये गांव का बच्चा जरूर था, लेकिन जब से सीएम ने से सलाम किया है, हम जान गए हैं कि गांव का बच्चे का मकाम क्या है। उसी तरीके से जब जिनको नबी करीम से निस्बत हासिल हो जाती है, फिर वो मुमताज वाला हो जाता है, तो मालूम चल गया जितने लोग आज दिल लेकर बैठे हैं, उनके दिल को अगर दुनिया से निस्बत हासिल है तो वो दिल जरूर कहलाएंगे। मगर जितने अहले दिल है, इस दिल को मदीने वाले के नाम कर ले तो अल्लाह वाले कहलाएंगे, रसूल के गुलाम कहलाने में आएंगे। हाँ, ये लोग हैं जिनकी शान अल्लाह फरमाता है, महबूब जो तुमसे मोहब्बत करेगा, महबूब जो तुमसे मोहब्बत करेगा, उससे मैं मोहब्बत करूंगा। और मुझे बताओ तो सही, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमसे मोहब्बत करने पर आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत के तकाज़े को हमसे बेहतर निभाने वाला है। मोहब्बत के तकाज़े क्या है कि महबूब को कोई तकलीफ ना हो, मोहब्बत के तकाज़े क्या है क्या पर किसी इंसान को जिससे मोहब्बत करते हैं उस एक बात की हम परवाह करें, उस एक बात की हम जो है फिक्र करें। हत्ता कि अगर आपके पास ताकत होगी तो आप उसके ज़बान से निकली हुई बात को सच करने की कोशिश करोगे। मुझे बताओ तो सही, अगर बंदा महबूब अगर किसी से कह देता है जाओ फला चीज तुझे मिल जाएगी, उसका जो आशिक है उसे देने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरे महबूब ने बात कही है कि तुझे मिल कर रहेगी। हम यही बात देखी और यानी कराम की ज़बान पर देखी, हमने ही तमाम बातें और यानी कराम की सीने पर देखी। जब उन्होंने अपना दिल का मालिक नबी करीम को बना दिया तो अल्लाह उसकी शान पर कहता है, मेरे वलियों मैं तुम्हारा ज़बान बन जाता हूँ, मैं तुम्हारी आंखें बन जाता हूँ। हाँ, जिस हाथ से तुम करते हो किसी काम को मैं हाथ बन जाता हूँ। तो मालूम चल गया आशिक़े रसूल जिसे अल्लाह वलायत का मकाम देता है, उसके ज़बान से निकली हुई बात उसके ज़बान से जरूर होती है, लेकिन वो बात अल्लाह तबारक व तआला की होती है। तो मालूम चल गया कि लोगों की बसारत कम हो सकती है, मगर आशिक की बसारत हिजाब के पर्दे के उस पार भी देख लेती है। हाँ, आशिक जो अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करता होगा, उसका मकाम ये है, उसका ये शान है, उसका ये मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला उन आशिकों को जो आज़माइश में रह चुके हो, जो अल्लाह पर अपने महबूब की याद करते रहे हो, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान दिया, उन्होंने पास कर लिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाल को आसान ही रखा। तो आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को बगैर हिसाब व किताब बख्श देगा। आपको मालूम है हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे का हिसाब ले फिर अल्लाह पर बड़ी पकड़ होगी। लेकिन दुआ तो अक्सर ये क्या करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे बेहिसाब बख्श दे, तो आप चाहते हो बेहिसाब बख्श दिए जाओ, तो आपको अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करनी पड़ेगी। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अल्लाह व रसूल से मोहब्बत की दावा तो हमारा जरूर है, लेकिन दावा तो जरूर है मगर हमारे किरदार में वो दलीलें नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ वो कौन सी दलील है, वो कौन सा तरीका है जो आप अंदर लेकर आ जाओ तो फिर आप सच्चे आशिक कहलाओगे। आओ मैं किसी ऐरो लोग से ना पूछूं बल्कि गौसे आज़म से पूछूं और उनसे पूछूं हुजूर आप बताएं कि जब बंदा आशिक हो जाता है, जब बंदे को हुजूर की मोहब्बत उसके दिल पर समा जाती है, फिर उसकी क्या होती है, वो बंदा करता क्या है। हम सबों को लगता है हम आशिक हैं, हम सबों को लगता है कि हमसे बड़ा कोई दिलवाला नहीं है, रसूल करीम से ज्यादा हमसे ज्यादा रसूल करीम से कौन मोहब्बत करने वाला होगा। लेकिन आपको बताऊं हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जो बंदा नबी करीम से मोहब्बत करने वाला होगा वो दुनिया से नफरत करने लगेगा, दुनिया का एक यहाँ से
से नफरत करने लगेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ये इनाम फरमाएगा कि गुनाहों को मुश्किल कर नेकियों को आसान कर देगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे लिए गुनाहों को मुश्किल कर दे, नेकियों को आसान कर दे। हां, ये नेमत आपको कब मिलेगी? जब आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगोगे। लेकिन आज मैं देखता हूं कि हमारे पास फकत दावे हैं, हमारे पास दलील नहीं है। अगर आप दलील बनाना चाहते हो तो सुबह उठकर नमाज को दलील बनाने की कोशिश करो। बाजार में जाते हो तो अपने वजन पर जो है कमी वो बेशी ना कर उसे दलील बनाने की कोशिश करो। हां, कसमें खाकर जो तुम अपने बिजनेस को करते हो और कहते हो कि 400 का कपड़ा है जब 200 का होता है, अल्लाह की कसमों को खाना छोड़ दो और कहो हम अपने दाम पे लिया है, अपने दाम पे बेचना चाहते हैं। अल्लाह पर इश्क की दलील हो सकती है, इश्क की ये बात हो सकती है। लेकिन सुबह उठते हो, झूठ बोलते हो, उठते हो, दोस्तों से मिलकर गाली गलौज करते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं जाना वो लोग जो गाली को प्रमोट करते हैं, वो लोग जो गाली देते हैं, आपको मालूम है उनका हश्र क्या होने वाला है? आपको मालूम है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाती है जो बंदा गाली देता है, आसान लफ्जों में आपको बताऊं, जो बंदा गाली देता है, देखो आज आपके जो दोस्त है, दोस्तों को नाम लेकर नहीं पुकारा जाता, बल्कि अल्लाह बिल्लाह दोस्त को एक जो है मनहूस के नाम पर, कुत्ते के नाम पर, गाली के नाम पर दोस्तों को बुलाया जाता है। हत्ता कि कुछ दोस्त यहाँ तक अपनी दोस्ती को जो है गहरी करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के सामने उसे गाली देते हैं, फोन पर गाली के नाम से, गलत नाम से उसके नंबर को सेव करते हैं। अल्लाह पर मैं आपको बताऊं, अगर आप बात पर गाली देने वाले हो, गाली आपको शर्म नहीं आती तो मेरी बात आपके मुताल्लिक क्या फरमाते हैं अपने दिल के कानों से सुनना। ए नौजवानों तुम भी सुनो, ए हमारे तुम भी सुनो, ए औरतों की जमात तुम भी सुनो, ए मर्द की जमात आप भी सुनो। अल्लाह पर जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, लेकिन अल्लाह पर रसूल के गुलाम हम सब के ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा जिनके गाहों के ऐसे साए पर आज परवान चढ़ रहे हैं, पर वो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जो गालियों को देता होगा तो मुझे खतरा है, मुझे खौफ है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह पर बंदा बताओ ये छोटी बात नहीं है कि इंसान ईमान के हालत पर ना मरे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अल्लाह पर जिन्होंने जो है ये बहुत की होगी, जिन्होंने बहुत सारे नेकियों के अंबार को लेकर इस दुनिया पर अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे जब मौत आएगी ईमान की कमजोरी की बिना पर वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह पर तो गौसे पाक के खानवाले का ये बता दिया कि अल्लाह पर अगर अपने ईमान को कमजोर नहीं करना चाहते तो गालियों को देना छोड़ दो, अपने दोस्तों को प्यारे कहकर पुकारो, अपने दोस्त को अच्छा शब्द देकर पुकारो, अपने दोस्तों को अदब देना शुरू कर दो। इसलिए कि अगर दोस्तों में आप गालियों को प्रमोट करोगे वो दोस्त और जगहों पर गाली देगा। देखो हर एक बंदा शुरू से गलत होता है, बच्ची होती है, फिर बच्चों की जो सोहबत होती है वो आपकी तरफ आती है, आप जवान होते हो, ये छोटे बच्चे हैं, ये आप बड़ों को देखते हैं, अल्लाह पर आप गाली देते हो, ये लगता है कि दादागिरी इसी का नाम है, जवानी इसी का नाम है, वो जवान होकर गाली दे रहे हैं, हम बच्चे होकर गाली देंगे तो मुझसे बड़े होंगे। आपको मालूम होना चाहिए जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े कॉपी करते हैं, चाचा क्यों ना हो बच्चा बच्चे को भी कॉपी करता है, बाप क्यों ना हो बाप को भी कॉपी करता है। बाप अगर सूद के धंधे करेगा बच्चे भी सूद के धंधे पर उतर आएंगे, बाप अगर चोरी करेगा बच्चे भी चोरी पर उतर आएंगे, बाप अगर गालियों को प्रमोट करेगा तो बच्चे भी गालियों को देना शुरू कर देंगे, बाप अगर शराब पिएगा कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो जरूर पाई जाएगी कि आपका बच्चा भी शराब पी ले, आपके बच्चों के अंदर भी पाई जाए कि वो दूसरों के सामने
सामान पर चोरी करना शुरू कर दे। आपको नहीं मालूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा चोरी करता है, जब चोर चोरी करता है तो ईमान उससे निकल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही अपने ईमान को तुम खत्म कर अपने ईमान को पीठ पीछे रख कर जो है तुम चोरी के कामों में आगे बढ़ते हो, ज़िना के कामों में आगे बढ़ते हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो उम्र के हैं, जो आज अमरत है, किसे कहते हैं जिसकी दाढ़ी नहीं निकलती है, अल्लाह पर्दे करने का हुक्म दिया गया है कि अमरत जब मर्द बनती है तो अल्लाह अकबर इनके ज़बान पर भी गालियां आती है। बल्कि कितने बच्चों को ऐसा देखा है जो छोटे से बच्चे हैं मगर मोबाइल के इस्तेमाल के बिना पर या चर्चा के बिना पर या भाई के बिना पर जो है वो गालियों को देते हैं। हम जानने की कोशिश की आप घर पर ही छोटा बच्चा है गाली देने कहां से सीखा? वो कहता है फला चाचा इसका जो है ना वो बड़ा गाली देता है, कभी ये फ्लैश गालियों को दे रहा है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पर अगर गाली होगा तो मुझे बताओ तो सही जनाजा निकालने वाले होंगे अपने बच्चों के ज़बान पर गाली वाले अल्फाज ना लाओ, बल्कि बच्चों को अल्फाज के बारे में बताओ, बल्कि बच्चों को सीरत के बारे में बताओ, बल्कि बच्चों को खालिद बिन वलीद के किरदार के बारे में बताओ। छोड़ो गालियों को देना, छोड़ो फ्लैश बातें करना, छोड़ो मोबाइल का इस्तेमाल करना, बल्कि जानने की कोशिश करो कि हमारा फ्यूचर कैसे सही हो सकता है। मुझे बताओ तो सही अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि जब किसी काम का इरादा करो तो ये देखो कि उसकी इंतहा में खैर है या नहीं है। तो अब मैं आपको कहता हूँ ये हुजूर की एक ऐसी नसीहत है, ये हुजूर की ऐसी बात है अगर कोई मोमिन बंदा इस बात पर अमल कर लेता है तो जन्नत का भी बंदा हकदार होगा। इसलिए कि जब भी बंदा कुछ करने जाएगा देखिएगा इसकी इंतहा में भलाई है या बुराई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब आप इस नसीहत को मान लोगे, चोरी करने का इरादा होगा, आप कहोगे अभी चोरी करूंगा, लोगों को मालूम चलेगा तो लोग जो है तानो तशी करेंगे, कोई मेरे घर पर आकर रिश्तेदारी को निभाएगा, मेरे रिश्तेदार मुझसे फराख प्यार करेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरी बेटियों से जो है वो रिश्ता नहीं करेगा, मेरे बेटे को कोई बेटी नहीं देगा, इसलिए किसका बाप चोर है। हाँ, जब आप ज़िना करने जाओगे जान जाओगे अगर आज ज़िना करते हैं तो अल्लाह तबारक की लानत होती है। और लानत वो चीज है कि अल्लाह तबारक आप की लानत आ जाती है तो फिर आप अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाते हो। अल्लाह की रहमतें क्या है, अल्लाह की नेमतें क्या है, जन्नत पर जितनी चीजें हैं ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, दुनिया की सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। हाँ, कब्र पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि अल्लाह की नेमतों को चाहिए, कब्र पर जरूरत पड़ेगी अल्लाह जो है रहमतों से फायदा उठाए, लेकिन तुम अल्लाह के वो बंदे होगे जिस पर अल्लाह ने लानत बरसाया होगा, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की नेमत से तुम महरूम हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों ज़िना करने से पहले, चोरी करने से पहले, सूद खाने से पहले ये सोच लेना कि अल्लाह तबारक व तआला की अगर हम पर लानत बरस रही तो फिर हम इस दुनिया के होंगे ना उस दुनिया के होंगे। हाँ, अगर आप सूद के धंधे कर चोरी कर आप नाजायज़ ताल्लुकात को कायम कर अगर दुनिया पे बड़े फख्र के साथ चलते हो, गुनाहों को हंस कर करते हो, उस मैदान महशर को याद करो जिस मैदान महशर के बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदे जमीन पर बेखौफ होकर दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे हश्र के मैदान पर खौफ में मुब्तला कर देगा। हश्र के मैदान पर जब आप खौफ में मुब्तला हो जाओगे आप इतनी ताकत नहीं होगी आप जो है जाकर जन्नत की मुतलाशी बनो, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी आप जाकर कहो कि हमारी सिफारिश कर ली जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नबी करीम की बात और याद रखो, जो बंदे हंस कर गुनाह करते हैं, इस हदीस के बाद हदीस आती है कि जो बंदे बेखौफ होकर गुनाह करते हैं अल्लाह खौफ से जो है जहन्नम में दाखिल करेगा। उसी तरीके से नबी करीम ने फरमाया जो बंदे हंस कर गुनाह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे रुला कर जहन्नम पर दाखिल करेगा। मुझे बताओ तो सही आज आप देख रहे हो आपको हंसी आ रही है, आपको ताज्जुब नहीं हो रहा है कि वीडियो में जो है
कैश वीडियो को अगर फैलाया गया है, मुसलमान की जवानी से खिलवाड़ करने के लिए फैलाया गया है। आपको मालूम है इस यहूदी का एक बड़ा शख्स ने, एक बड़े शख्स ने एक मुसलमान बंदी को ये कह दिया कि जानती हो जैसा हम चाहते थे मुसलमान हो जाए, हम आज तुम्हें ऐसा ही देखते हैं। तुम्हारे अंदर भाईचारगी खत्म हो गई है, दुनिया के पीछे लालची बन चुके हो, तुम अपने मजहब को नहीं जाना, तुम जो है दुनिया व आखिरत के तुम आखिरत को भूल कर वक्त दुनिया को तरजीह दे रहे हो। अल्लाह पर अल-गर्ज के वो हमें जैसा बनाना चाहते थे हम ऐसे बन गए, हमारी पाक नहीं हुई, वो हमें चाहते थे हमारे नाजायज ताल्लुकात हो, हमारे नाजायज ताल्लुकात हो गए। वो चाहते थे हम दीन कामों को भी करें तो दीन कामों के साथ साथ खिलवाड़ करें। हम ऐसा करना शुरू किया, दीन कामों को भी हम करते हैं, अल्लाह व रसूल के लिए नहीं करते बल्कि अपनी कमाई के लिए करना शुरू कर दिए हैं। अल्लाह पर याद रखो, जब तक आप इन कामों को करना शुरू कर दोगे, जब जब आप इन कामों पे जो है मसरूफ रहोगे, तब तक आप पर जो है निगाहें सिमना नहीं होगी, तब तक आप पर जो है हुजूर की निगाहें शफकत नहीं होगी। और जिस बंदे पर निगाहें शफकत ना हो, जिस बंदे पर तय्युसी का टैग लग चुका हो, जिस बंदे पर अल्लाह की होने का टैग लग चुका हो, मुझे बताओ तो सही क्या वो बंदा अल्लाह की रहमतों से महरूम नहीं होगा? इसलिए अगर चाहते हो कि आप गुनाहों से बच जाओ तो उस यहूदियों के बनाने की तरह ना बनो, बल्कि नबी करीम के बनाने की तरह बन जाओ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम गुनहगारों को जिंदगी दी थी, उन तमाम लोगों को जिंदगी दी थी। कौन लोग थे? नमक व काफूर को फर्क नहीं कर पाते थे कि कौन नमक है कौन काफूर है। वो लोग जितने कम सहन थे, अल्लाह पर कमजोर बंदा होता तो आ जाते थे, पहाड़ की चोटी से लाकर छोड़ दिया करते थे और ये कह दिया करते थे कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है, कमजोर जो है जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया पर मजबूत रहेगा और औरतों को जीने का हक नहीं है और कमजोर होती है। जिसके घर पर बेटी पैदा हो जाया करती थी, लोग जानते थे ये मनहूस आदमी है, वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था, लेकिन मुस्तफा करीम ने उन्हें ज़ेवरे इल्म देकर ये हयात बख्शी। क्या पर के ज़माने वाले ये कहने पर मजबूर हो गए कि खुद नबी जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी वल्लाह क्या नजर थी मुर्दों को मसीहा, मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर निगाह करते थे, रसूल करीम जब किसी पर तवज्जो डालते थे, उस दिल की दुनिया बदल जाया करते थे। मैं आपसे पूछता हूं, जब ये करीम ने नजर डाली तो पत्थर भी लब्बैक या रसूलल्लाह बोलने पर मजबूर हो गया, पर चांद अपने सीने को चीर कर लब्बैक जारी करने पर मजबूर हो गया। आपसे पूछता हूं पत्थर जो बेजान है, जान है, पत्थर के अंदर रूह नहीं है, के अंदर रूह नहीं है, मगर रसूल की बात पर वो लब्बैक कहते हैं। लेकिन आपसे पूछता हूं, आपके अंदर रूह जरूर है, आपके अक्ल भी है, आपके अंदर जो है गलत तरीके के फैसले करने के लिए ज़हन भी मौजूद है, लेकिन आप अक्ल के बावजूद, दिल के बावजूद रसूल करीम की मुखालिफत कर रहे हो, रसूल करीम की गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहोगे हम गुस्ताखी रसूल के लिए नारा लगाते हैं कि गुस्ताखी रसूल की सजा ये है कि सर से जुदा, सर से जुदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये नारे जरूर लगाते हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ क्या रसूल करीम की सुन्नत का जनाजा निकालना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करना ये गुस्ताखी नहीं है? अगर माशूक अपने आशिक की बात को न माने तो कह दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है और कह दिया जाता है साहिब तुम इश्क में नाकारे हो, इश्क में कमजोर हो, जाओ हमारे पास से निकल जाओ। पर इश्क में तो नाकारे असल में हम हैं, इश्क तो हमारी मजबूत नहीं हुई। पर हकीकत में अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने इश्क को कबूल किया था, वो सहाबा कराम की जात थी। अल्लाह के रसूल खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस बयान कर रहा हूं और हदीस बयान कर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूं। आपको नहीं मालूम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है जहां पर आप
दुनिया वाले से दिल लगा बैठे हो कि तमाम लोग आपको एक दिन फुटकारेंगे, आप भी आपको फुटकारेगा। मुमकिन है कि आप चाहने वाले, आपके मानने वाले भी आपको फुटकार दे। हत्ता कि नबी जो है अल्लाह पर आपको फुटकारेंगे। जब आप आदम के बेटे होगे, शीश फुटकारेंगे, नूह अलैहिस्सलाम फुटकारेंगे और सब ये कह देंगे जाओ जाओ इस हश्र के मैदान पर अल्लाह इतना आज रोब के साथ है कि हम अल्लाह के दरबार पर अरीज़ा पेश नहीं कर सकते। जाओ जाओ किसी और के पास जाओ, सब कोई किसी और के पास भेजकर नबी करीम की शफाने वाले होंगे। अल्लाह पर जानते हो लोग एतराज करना शुरू कर दिया कि लोग जो है सबसे पहले नबी करीम के पास ही क्यों चले नहीं गए, जबकि हमें मालूम है कि नबी करीम ही हमें बख्शेंगे, नबी करीम ही हमें बख्शेंगे। अल्लाह पर तो यहाँ पर एक एतराज आता है, इसका ये जवाब दिया जाता है अगर सबसे पहले नबी करीम के पास पहुंचाया जाए तो दिगर लोग कहेंगे ये काम तो आदम भी कर सकते थे, ये काम तो नूह भी कर सकते थे, ये काम तो ईसा भी कर सकते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस हदीस के जवाब ये भी मिल गया कि वो लोग जो कहते हैं मज़ार पर ना जाओ, मज़ार पर ना जाओ, अल्लाह तुझे देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। ये आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला तुझे देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये चाहा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाहा कि हम महबूब की शान को दिखाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हश्र के मैदान पर रहमान होने के बाद भी नबी करीम को शफाअत का इख्तियार दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अगर किसी को औलाद की दौलत से नवाजा तो अपने जो है औलियाए किराम की शान को दिखाने के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान फरमा दिया कि मेरे महबूबों के दरबार पर आओगे तो मैं तुम्हें नवाजूंगा। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हमें जरूरत है, तो इस बात की जरूरत है कि अल्लाह व रसूल के हम अपने हो जाए, अल्लाह व रसूल के हम अपने हो जाए और हम सब जो है अल्लाह व रसूल के दरमियान, अल्लाह व रसूल के सामने तौबा करें, अल्लाह व रसूल के सामने सही तरीके से अपनी बात को पेश करें। अज़ीज़ाने किराम, बारिश हो रही है और लोग इधर उधर गुफ्तगू को मैं खत्म करने के लिए यहीं से बात को खत्म करता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं बताना बहुत जरूरी समझता था, लेकिन आज इतना ही काफी करता हूँ। अल्लाह को इतना मंजूर था, अल्लाह ने इतना बुलवाया, इसी पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। वाह, अस्सलाम वालेकुम।